बुशरा बीबी की दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुशरा बीबी को अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। अदालत ने बानी पीटीआई की अहलिया को सब जेल बनीगाला में रखने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को तोशाखाना केस में सजा सुनाई थी। बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड मुंतकली का रेफरेंस। एहतसाब अदालत अडयाला जेल में समाअत आज करेगी। अदालत ने मजीद गवाहान को तलब कर रखा है। केस की 17 गवाहों पर जिरह मुकम्मल हो चुकी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन से मुतसादिम है, जिसका मकसद अदलिया की आज़ादी पर कदगन लगाना है। बेंच की अक्सरियत गलत नतीजे पर पहुंची जो आइन के मुताबिक दुरुस्त नहीं। जस्टिस शाहिद वहीद ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। लिखा, सुप्रीम कोर्ट को हर दूसरे मुकदमे में आईनी तशरीह दरकार होती है। हर केस में 5 रुकनी बेंच बनने लग गए तो जेर इल्तवा 50,000 मुकदमात के फैसले कैसे होंगे। इस नुक्ते से वाज़ेह है एक्ट कानून की फराहमी में कितनी बड़ी रुकावट बनेगा। इंतजामी उमूर में पार्लियामान को मुदाखलत की इजाजत देना इख्तियारात की आईनी तकसीम के खिलाफ है। अदलिया को बगैर मुदाखलत काम करने दिया जाए। इख्तिलाफी नोट का मकसद मुस्तकबिल में गलती की इस्लाह करना है। कोई सियासी लीडर, कोई सियासी टोला अपनी फौज पे हमलावर, उससे कोई बातचीत नहीं करे, उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती, हम नहीं कर सकते। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, सिद्ध के दिल से माफी मांगे, कौम के सामने वादा करे, नफरत की सियासत को छोड़ के। जो है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है, उन्होंने मुखालफत नहीं की है, लेकिन ये जरूर 2-3 सवाल हैं। कोई जामे एक पॉलिसी नहीं बनी है। हमारे दौर में निचकारी हुई है, खासतौर से क्योंकि इस वक्त पीआईए सामने है कि हमें बिजनेस प्लान दिखाएं। पीपल्स पार्टी निजकारी की मुखालिफ नहीं, निजकारी शफाफ होनी चाहिए। माजी में बहुत से इदारों की निजकारी अब वबाले जान बन चुकी है। सेनेटर शरी रहमान कहती हैं, बिलावल भुट्टो चाहते हैं पीआईए समेत जिस इदारे की निजकारी के लिए जो डील हो सबको बताई जाए। पाकिस्तान स्टील का मुतालबा सिंध हुकूमत का पुराना है। मौजूदा हुकूमत के दूसरे माह भी गंदम की दरामद जारी रहने का इंकशाफ। ज़राए का कहना है अप्रैल में 86,800 मैट्रिक टन गंदम दरामद हुई। अप्रैल 2024 में 7 अरब रुपए से ज़ायद की गंदम दरामद हुई। मौजूदा हुकूमत के पहले 2 माह तकरीबन 7,78,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद हुई। निगरां दौर में 27,58,226 मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने पास्को के लिए गंदम खरीदारी का हदफ 14 से बढ़ाकर 18 लाख टन करने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान स्टील मिल्स मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदाई के लिए फंड्स की मंजूरी। के इलेक्ट्रिक के लिए 70 अरब रुपए की एडवांस सब्सिडी, जबकि दिफाई पैदावार के लिए 20 करोड़ रुपए की तकनीकी ग्रांट की मंजूरी दी गई। बात हमने किसी से नहीं करनी है, ना हम बात करेंगे, ना किसी से बात करनी है। करनी नहीं है बात। तो 3 रुकनी कमेटी क्यों बनाई है इमरान खान साहब ने? वो कमेटी जो है ना, बेसिकली उसके अंदर कंफ्यूजन है। इस पर कंफ्यूजन है कि बनी है कि नहीं बनी। मैं क्योंकि जो खान से हमारी मुलाकात हुई थी तो इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुई थी। देखिए, हम माफी, अल्लाह माफ करे, अब अपने बाप से नहीं माफी मांगते तो किसी और से क्या माफी मांगे। DGISPR के बयान के बाद पीटीआई का बड़ा यू टर्न। हम किसी से मुज़ाकरात नहीं चाहते। कंफ्यूजन है कि कमेटी बनी भी है या नहीं। बानी पीटीआई से मुलाकात हुई तो उन्होंने कमेटी का कोई जिक्र नहीं किया था। माफी हम अपने बाप से नहीं मांगते, किसी और से क्या मांगेंगे। किसी से बात नहीं करनी, हम सिर्फ आईनी और कानूनी हक चाहते हैं। आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। चाहते हैं तमाम इदारे आइन की हुदूद में रहते हुए काम करें। पीटीआई रहनुमाओं ने मुतादिद बार कहा था, मुज़ाकरात करेंगे तो सिर्फ पाक फौज से करेंगे। बातचीत के लिए बानी पीटीआई ने 3 रुकनी कमेटी का भी ऐलान किया था। 9 मई 2023 को एक शख्स और गिरोह ने अपने जाती एजेंडे और इक़्तिदार की हवस में वतन अजीज की असास पर हमला किया। पाक फौज की तंसीबात और शुहदा की यादगारों को निशाना बनाया गया।
9 मई को एक शख्स ने इक़्तिदार के हुसूल के लिए अपने गिरोह के साथ वतन अजीज की असास पर हमला किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वीडियो बयान बोले, उस रोज जो कुछ किया गया ऐसा हमारे दुश्मन भी नहीं सोच सकते। अस्करी तंसीबात पर हमले करने वाले के चेहरे कौम के जहनों पर नक्श हैं। उनकी सजा का फैसला आईन और कानून करेगा। इंसानी हुकूक और कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ का हकदार है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने सेनेटर चक शोमर के बानी PTI की हिफाजत से मुताल्लिक़ पाकिस्तानी सफ़ीर से गुफ्तगू पर सवाल का जवाब दिया। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम और उमर अयूब की मुलाकात के सवाल पर मैथ्यू मिलर ने कहा, अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, मुआशी इस्लाहात, इंसानी हुकूक और इलाकाई सलामती पर बात हुई। पाकिस्तान में इंतखाबात और किसी जमात से मुताल्लिक़ कोई पोजीशन नहीं रखते। फैसलाबाद में करोड़ों रुपए के लेन देन के मामले पर ताजिर के मुलाजिम की खुदकुशी। मुतवफ़ी के चचा ने बताया, हारिस ने ताजिर मुअज़्ज़म और तैयब के पास रिश्तेदारों से सरमायाकारी कराई। ताजिर ने माल की रकम दी, न कई माह से तनख्वाह, माँ की दवा तक के पैसे न थे। रिश्तेदारों को रकम वापस न करने पर शादीशुदा बहनें घर आ गईं। मौत का सबब बनने वालों को गिरफ्तार किया जाए। मुल्क भर के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट्स पर हज ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक कराची एयरपोर्ट से पहली हज परवाज कल रात 2:45 बजे रवाना होगी। आज़मीन हज के इमिग्रेशन रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत सऊदी हुकाम करेंगे। कप्तान बाबर आजम की क़यादत में 17 रुकनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम आयरलैंड पहुंच गई। टीम आज आराम करेगी। पहला ट्रेनिंग सेशन 9 मई को होगा। T20 सीरीज के 3 मैचेस 10, 12 और 14 मई को डबलिन में खेले जाएंगे। आयरलैंड का दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान टीम T20 सीरीज खेलने इंग्लैंड जाएगी।